नमस्कार दोस्तों, संधि के महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे 95वां क्वेश्चन, 95वां क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पूछा गए हैं। जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या फिर डीएसएसबी में या फिर किसी भी कंपटीशन में जो पूछे जा रहे हैं वो संधि के सवाल है जो हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है इनमें से किस वर्ग में शब्द का गलत विच्छेद हुआ है। तो इसमें गलत विच्छेद को अपने को देखना है। एक देखो, षण्मास, षट मास, बिल्कुल ये सही है। और ये देखिए षड रिपु, ये गलत हो रखा है। इसका विच्छेद होगा षट धन रिपु, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत पहचानना है, अपने को गलत पहचानना है, तो सही आंसर होगा ब। अब देखिए अब्ज, अब्ज का होगा अप ज, अप का ये अप और ज, ये बिल्कुल सही है। प्रमाण, प्र प्लस मान, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोयोग का संधि विच्छेद है। मनोयोग का देखो कितने सारे एग्जामों में पूछा गया सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, तो हमें पहचानना है कि मनोयोग का कौन सा संधि विच्छेद है। अब देखिए मनोयोग, ये गलत आंसर। फिर देखिए मनयोग, ये इसमें ये विसर्ग संधि है। मन, ये गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन ब इसमें सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए शांत्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद है। शांत्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो सही संधि विच्छेद होगा शांत्युदय शब्द का शांति, शांति, शांति प्लस उदय, उदय, शांत्युदय, शांत्युदय, तो ये शांति प्लस उदय होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शांति प्लस उदय, शांत्युदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, सत्याग्रह का शब्द का सही संधि विच्छेद होगा सत्य, सत्य प्लस आग्रह, आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है, सत्याग्रह का। फिर देखिए लघुर्मी में कौन सी संधि है, लघुर्मी में कौन सी संधि है। तो इसमें देखो लघुर्मी संधि विच्छेद कैसे हो रहा है, अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, तो ये लघु उ और दीर्घ उ, दीर्घ संधि में अगर उ और उ तो ये बनता है उ, दीर्घ उ, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें ये लघु और दीर्घ मिलके क्या बन रहा है, दीर्घ बन रहा है, ये लघु हो जा रहा है, लघुर्मी, लघुर्मी हो जा रहा है, तो इसमें बिल्कुल ये हो जाएगा दीर्घ संधि, ब ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। फिर देखिए रामायण शब्द का संधि विच्छेद है, रामायण का संधि विच्छेद है, तो रामायण का संधि विच्छेद होगा राम, हाँ, राम और अयन, राम और अयन, ये इसका संधि विच्छेद होगा। लेकिन जब संधि होती है तो ये हो जाता है रामायण, जो न है ये न में बदल जाता है, इसके कारण ये कौन सी संधि हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है इसमें, क्योंकि व्यंजन में परिवर्तन होता है तो इसलिए ये व्यंजन संधि हो जाती है। तो राम अयन, राम अयन, राम अयन श, ऑप्शन स बिल्कुल सही है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। देखिए ऑप्शन ए पितृपदेश, पितृ धन उपदेश, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई एग्जाम में भी पूछा गया है और बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये गलत है। पितृ होता है पितृ,
पितृ उपदेश, पितृ उपदेश, इसका सही संधि विच्छेद ये होता है। तो किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो ऑप्शन ए का संधि विच्छेद गलत है। बाकी प्रौढ़ शब्द का होता है प्र धन उड, तो प्रौढ़ का ये हो गया। नीरव का होता है निर धन रव, नीरव का होता है। नवोढ़ा का होता है नव धन ऊड़ा, नवोढ़ा, तो ये सही है बिल्कुल, लेकिन गलत संधि विच्छेद है ऑप्शन ए पितृपदेश। पितृपदेश का होता है पितृ उपदेश, उपदेश। फिर देखिए अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? तो अपेक्षा शब्द बनता है अप धन इक्षा, अप धन इक्षा, तो ये अ प्लस ई, ये क्या बनता है? ए बनता है, ए बनता है। तो ये क्या बन गया? अपेक्षा, अपेक्षा, अपेक्षा। तो अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि हुई? गुण संधि, गुण संधि। तो गुण संधि का ऑप्शन द इसमें सही है। फिर देखिए गणेश में कौन सी संधि है? गणेश में कौन सी संधि है? अब गणेश में कौन सी संधि होगी? गण धन ईस, तो ईस में भी कौन सी संधि होगी? गुण संधि, गणधन ईस, ये गुण संधि हो जाएगी। मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में संधि होगी, यहाँ देखिए मन है और हर, ये इसका संधि विच्छेद है, और ये विसर्ग संधि होगी मनहर। ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सही संधि विच्छेद है मन धन हर। वधूत्सव में प्रयुक्त संधि का नाम है? वधूत्सव में सही संधि कौन सी है? तो देखिए वधू धन उत्सव, तो ये ऊ और ऊ दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो इसमें दीर्घ संधि होगी वधूत्सव में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। सही आंसर है वधूत्सव में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। फिर देखिए पर्यावरण में प्रयुक्त संधि है, पर्यावरण में प्रयुक्त संधि है, तो इसमें हो जाएगी यण संधि, ये हो जाएगा परि प्लस आवरण, पर्यावरण, ये हो गई यण संधि। यण संधि का उदाहरण है। फिर देखिए प्रौढ़ शब्द का संधि विच्छेद है, प्रौढ़ शब्द का सही संधि विच्छेद है प्रौढ़ शब्द का, यहाँ देखिए प्र धन ऊड, ये हो जाता है प्रौढ़। फिर देखिए किस संधि में अपवाद नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अपवाद नहीं है? विश्वामित्र, देखो विश्वामित्र में अपवाद है, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो विश्व अमित्र बनता है, लेकिन ये अपवाद अमित्र नहीं होता है, ये मित्र ही होता है, विश्व का मित्र, अमित्र मतलब दुश्मन हो जाता है, तो ये अपवाद है। फिर देखिए दीन, अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं, देखो अपवाद किस लिए है? दीन प्लस अनाथ हो रहा है, अगर ये शब्द के अनुसार देखें तो यहाँ से देखो इसको तोड़ेंगे तो ये अ निकल गया, अनाथ इधर बच गया, शेष बच गया, इधर दीन, तो दीन अनाथ ये अपवाद है, दीनानाथ है ये। फिर देखिए सत्य अनास, ये भी अपवाद है, और ये भी अपवाद है, ये भी अपवाद है। प्राणोत्सर्ग, प्राण धन उत्सर्ग, देखो इसका संधि विच्छेद हो रहा है, प्राण धन उत्सर्ग,
तो ये सही है। इसमें जो ये है अपवाद नहीं है, ये ऑप्शन अ, ब और द तीनों के तीनों अपवाद है। सन्मित्र में प्रयुक्त संधि है, सन्मित्र में प्रयुक्त संधि है तो सन्मित्र होगा सत प्लस मित्र, तो त न में बदल जाता है और ये बन जाता है सन्मित्र। सन्मित्र तो परिवर्तन किस में हुआ दोस्तों? परिवर्तन अगर व्यंजन में होता है तो वो व्यंजन संधि हो जाती है, तो इसके कारण ये क्या है? व्यंजन संधि है। ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें वृद्धि संधि किस शब्द में है? देखिए इनमें वृद्धि संधि किस शब्द में है? वृद्धि संधि पहचाननी है तो देखो गण धन ईस, ये हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण है। फिर गजानन, गजानन हो जाएगा गज धन आनन, देखिए गजानन का हो जाएगा गज प्लस आनन, और ये दीर्घ संधि है। इसमें क्या पूछ रहा है? वृद्धि संधि पूछ रहा है, इसमें दीर्घ संधि है। फिर देखिए लंबोधर, लंबोधर लंबा प्लस उधर, तो ये लंबोधर, लंबोदर में गुण संधि है। फिर देखिए तदेव, तथा प्लस एव, तो ये हो जाएगा तदेव, तदेव, तो इसमें वृद्धि संधि है। तदेव शब्द में वृद्धि संधि है। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का संधि विच्छेद है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद है, ऋग्वेद शब्द का संधि विच्छेद, तो ऋग्वेद शब्द का संधि विच्छेद होगा ऋक प्लस वेद। ऋग्वेद कौन सा ऑप्शन है? ऋक, ऑप्शन से, ऑप्शन से बिल्कुल सही है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऋक धन वेद, ऋग्वेद। फिर देखिए उद प्लस संकल की संधि होगी, उद प्लस संकल की संधि होगी, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। उद प्लस संकल की संधि होगी, तो ये ऑप्शन छ हो जाएगा। द है वो च में बदल जाएगा और छ में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ये हो जाएगा उ छ श्रृंखल, उच्छृंखल, ये हो जाएगा उच्छृंखल। ये बिल्कुल सही शब्द है, ऑप्शन छ बिल्कुल सही है। फिर देखिए निम्नलिखित में से अयादी संधि उदाहरण है, अयादी संधि का उदाहरण है। देखो कितने सारे एग्जामों में पूछा गया है, राजस्थान पटवार 2011 में पूछा गया है, बीएसटीसी में पूछा गया है। देखिए अयादी संधि का उदाहरण है, अयादी संधि का उदाहरण है, देखो गायन, ये रहा गायन, देखो गायन का होगा गे धन आयन, आयन, तो जिसमें ए आय औ आओ होता है वो कौन सी संधि होती है? अयादी संधि की पहचान है। तो इसमें गायन आयन आय आय हो रहा है, तो ये शब्द हो जाएगा ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। फिर देखिए 114वां क्वेश्चन, किस शब्द में यण संधि नहीं है? यण संधि नहीं है, तो इसमें यण संधि नहीं है, वह शब्द पहचानना है अपने को। ऑप्शन छ बिल्कुल अंत्याक्षरी, इसमें यण संधि नहीं है। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी शब्द में कौन सी संधि है? अंत्याक्षरी शब्द में कौन सी संधि है? अयादी संधि हो गई। अंत्याक्षरी शब्द में देखो इसमें ये है दीर्घ संधि, यण संधि नहीं है। इसमें अंते, अंते प्लस अक्षरी, अंत्य अक्षरी, जिसके अंत के अक्षर से शुरू की होती है तो अंत्याक्षरी होती है। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। तो ये पूछ रहा है यण संधि नहीं है, नहीं है ध्यान रखना है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। इत्यलर में यण संधि है, इसका हो जाएगा इति प्लस अलम, इति प्लस अलम। फिर देखिए इत्यलम के अलावा दूसरा ऑप्शन है मात्रज्ञा, मात्रज्ञा का होगा हो जाएगा मात्र धन आज्ञा, और ये बन जाएगा मात्रज्ञा, मात्रज्ञा, ठीक है। फिर देखिए सरोज का संधि विच्छेद है, सरोज का संधि विच्छेद है।
ऑप्शन देखिए इसमें सर हाँ, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। सरोज का संधि विच्छेद होगा सर धन ज ज। तो इसमें कौन सी संधि हुई? इसमें विसर्ग संधि हो गई। फिर देखिए यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। तो यण संधि का उदाहरण चेक करना पड़ेगा हमें। देखो ये हो जाएगा, व्यर्थ का संधि विच्छेद करेंगे तो ये संधि विच्छेद होगा वी धन अर्थ, और ये इसमें हो जाएगा यण संधि, यण संधि। ये ऑप्शन ए सही है। फिर देखिए एक एक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा एक 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 प्लस एक, और ये सही हो जाएगा इसका एक 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 एक, सही संधि विच्छेद। तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। फिर भवन में देखिए भो भो प्लस अन भवन, तो ये हो जाएगा इसमें अयादि संधि हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। फिर देखिए विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा। फिर देखिए यण संधि का उदाहरण नहीं है, यण संधि का उदाहरण नहीं है। अत्यधिक, तद्यपि, प्रत्येक, तथैव, तथैव, तथा, धन एव, ये हो गया तथैव, तथैव। और ये यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन द, ये तथैव किसका उदाहरण है? तथैव है वृद्धि संधि का उदाहरण। अब देखिए किस शब्द में विसर्ग संधि है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें विसर्ग संधि है? तो यशोगान, यश गान, और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, यशोगान, विसर्ग संधि है। तो यशोगान में विसर्ग संधि है। फिर देखिए सल्लोस, सोलास, सोलास में स उल्लास, स धन उल्लास, सद धन उल्लास भी होता है, ये गुण संधि है। सर्वोपरि, सर्वोपरि में भी सर्व धन ऊपरी, तो इसमें भी गुण संधि है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि में संधि के नियमों का अपवाद है? अपवाद नहीं है, संधि का अपवाद नहीं है। तो अक्षोहिणी में संधि का अपवाद है। अब देखिए वयोवृद्ध, वयोवृद्ध इसमें अपवाद नहीं है, ये वये धन वृद्ध। ठीक है, इसमें विसर्ग संधि है, तो ये बिल्कुल अपवाद नहीं है इसमें। फिर अब शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अप धन ज, अप धन ज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन ब सही है। फिर देखिए दुशासन में संधि है, दुशासन में संधि होगी दुस धन शासन, शासन, तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? व्यंजन संधि। श में बदल जा रहा है, देखिए श में बदल जाएगा, और दुशासन, दुशासन शब्द बनता है दु श शा शन, तो ये स में बदल जाता है, तो इसलिए इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर देखिए वनौषधि में संधि है, वनौषधि शब्द में संधि है। वन, वन धन औषधि, औषधि, तो ये हो जाएगा वनौषधि, और वनौषधि में सही संधि है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, तो वृद्धि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए वधर्थ में संधि है, वधर्थ में संधि है, तो वधर्थ में संधि होगी वधु धन अर्थ, और इसमें संधि होगी यण संधि, यण संधि। ये देखिए ऑप्शन बी सही है इसमें। फिर देखिए विधायक में संधि है, विधायक में संधि है, तो विधायक में संधि होगी विधेय धन अक, तो ये क्या हो जाएगी? अयादि संधि, अयादि
जिसमें अय, आय, औ, आओ वो अयादी संधि की पहचान है। आय, विधेयक, अक, अयादी संधि। फिर देखिए प्रत्यर्पण शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्यर्पण शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्यर्पण शब्द में संधि है प्रतिधन अर्पण। प्रतिधन अर्पण, तो ये प्रत्यर्पण शब्द है और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही है। फिर देखिए विश्वामित्र का संधि विच्छेद है। देखो विश्वामित्र का ये अपवाद है संधि का, इसमें इसका संधि विच्छेद होगा, यहाँ से देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद तो वैसे होना चाहिए विश्व धन अमित्र होना चाहिए। अगर संधि को हम शब्द के अनुसार संधि करेंगे तो विश्व प्लस अमित्र होगा, लेकिन सही संधि होगी इसकी विश्व प्लस मित्र, क्योंकि ये इसलिए ये क्या है? अपवाद है, इसमें जो अ है वो नहीं लगता है। फिर देखिए वपु प्लस मान का सही संधि है। वपु है प्लस मान का सही संधि है, तो इसका सही संधि होगा वपु वपुष्मान। वपुष्मान, वपुष्मान सही संधि होगा। और ये विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग, विसर्ग संधि है। हाँ, और वपु देखिए यहाँ पे वपु धन मान, इसका सही संधि होगा वपुष्मान। वपुष्मान। फिर देखिए प्राणी मात्र का संधि विच्छेद है। प्राणी मात्र का संधि विच्छेद है, तो प्राणी मात्र का संधि विच्छेद होगा प्राणिन, प्राणिन मात्र, प्राणिन मात्र, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा इसमें सदाचार। सत्य, सत्य धन आचार, आचार क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सदाचार। तो ये क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि द में बदल जाता है इसलिए व्यंजन में परिवर्तन होता है, तो ये व्यंजन संधि होती है। फिर देखिए सदैव, सदैव शब्द का होगा सदा, सदा धन एव, और ये वृद्धि संधि है इसलिए ये बन जाता है सदैव। मनोरथ, मनोरथ में विसर्ग संधि है, ये होगा मन धन रथ, और ये विसर्ग संधि है। और फिर पर्याप्त, पर्याप्त का सही संधि होगा यहाँ पे देखिए आप परि धन आप्त, आप्त, तो ये क्या हो गया? पर्याप्त, ये हो जाएगा पर्याप्त। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है इसमें? सदाचार, ऑप्शन द सही हो जाएगा। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है? कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसमें सही संधि विच्छेद आपको पहचानना है। गुरु धन उपदेश, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो गुरु में है ये छोटा आता है, मात्रा छोटी आती है, छोटा रो आता है, छोटी मात्रा आती है। फिर देखिए सच्ची से सच्चिए, सत्य प्लस छिए, ये भी गलत है, क्योंकि ये होता है सत्य प्लस शिष्य, सत शिष्य, सत शिष्य, ये होता है शिष्य, तो ये भी छिए गलत है। फिर देखिए उल्लेख, उल्लेख ये होता है उद धन लेख, तो ये भी क्या है? ये भी गलत है, उल नहीं होता है। फिर देखिए निष्क्रिय,
निष्क्रिय, धन क्रिय, ये सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन द सही है। फिर देखिए कौन सा संधि शब्द सही है, कौन सा संधि शब्द सही है। तो इसमें संधि शब्द सही है शुद्धोधन, शुद्धोधन सही है। फिर देखिए विनायक का सही संधि विच्छेद है, विनायक का सही संधि विच्छेद है। तो विनायक का सही संधि विच्छेद होगा विनय प्लस अक। कौन से ऑप्शन में है? विनय, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, विनय को ऑप्शन से सही है। फिर देखिए व्याप्त में किन किन वर्णों की संधि है, व्याप्त में किन किन वर्णों की संधि। अब देखो इसको, इसके देखो इसमें वी है और वर्णों की संधि देख रहा है ना, पूछ रहा है। तो आप्त, विधन आप्त होगा, विधन आप्त होगा। तो आ इधर ई हो गई, कौन सी है? छोटी, और इधर आ, ई और आ। तो ऑप्शन ई और आ ऑप्शन बी में सही है। फिर देखिए निम्नलिखित में से वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि कौन सी है इसमें? परम, देखिए परम, परम धन औषध, परमौषध, 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 इसमें कौन सी वृद्धि संधि है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वांग्मय का सही संधि विच्छेद है, वांग्मय का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन देखो, वांग्मय का सही संधि विच्छेद होगा वाक्मय, वाक्मय, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। इनमें गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि कौन से शब्द में है? देखिए शीत, शीत धन उष्ण, उष्ण, तो ये हो जाएगा शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण, ऑप्शन ए में ये सही है। इनमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि कौन से शब्द में है? तो व्यंजन संधि हो जाएगा उद, देखो उद, उद प्लस ज्वल, तो द है वो ज में बदल जाता है और उज्ज्वल हो जाता है। तो उज्ज्वल शब्द में व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी सही है। फिर देखिए इनमें से गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि आपको पहचाननी है। तो गुण स्वर संधि के लिए सर्व, देखो सर्व उत्तम, सर्वधन उत्तम, तो ये बनता है सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, तो गुण स्वर संधि ऑप्शन ए में सही है। मनोर, देखो तपोवन में तप धन वन, तो इसमें विसर्ग संधि है। फिर मनोरथ में, मनोरथ में मन धन रथ, तो इसमें भी विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखिए चतुर्भुज में संधि है, चतु, देखो चतु विसर्ग भुज, भुज, तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि किस शब्द में है? आपको विसर्ग संधि पहचाननी है। तो इसमें देखिए अधो वस्त्र, अधो वस्त्र, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, देखिए अधो किस विसर्ग, विसर्ग संधि किस शब्द में है? अधो वस्त्र का अध वस्त्र, ये विसर्ग संधि है इसमें। फिर देखिए जीर्णोद्धार, जीर्ण प्लस उद्धार, इसमें गुण संधि है। देखिए जीर्ण प्लस उद्धार, उद्धार, तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें गुण संधि है। फिर देखिए आप
पूर्वोत्तर, पूर्व धन उत्तर, ये हो जाएगा पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर में कौन सी संधि है? गुण संधि है। फिर देखिए अन्योधर, अन्योधर, अन्योधर देखो, अन्य प्लस उधर, ये बन जाएगा अन्योधर, अन्योधर, अन्योधर। तो इसमें अन्योधर में गुण संधि है, ये गुण संधि है। फिर देखिए किस संधि में अपवाद नहीं है, किस संधि में अपवाद नहीं है? तो ऑप्शन द बिल्कुल सही है। देखिए इसका होता है मात्र इच्छा, इसमें यण संधि है और ये बन जाता है मातृच्छा, मातृच्छा, मातृच्छा। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर संधि के महत्वपूर्ण शब्द लेके आएंगे जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं।